हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 22। कहानी का टाइटल है मौत और बाइट्स। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही उन सबकी नज़र सामने खड़े शख्स पर गई, वो डर से कांपने लगे क्योंकि आहान सबको गुस्से भरी लाल आंखों से देख रहा था। मनीष उठकर गुस्से के साथ अपने साथियों से बोला, मुंह क्या देख रहे हो बे उसका, चलो मारो साले को। मनीष को सिर्फ आहान को पीट कर दिखा रहा था, पर उसके दोस्त उसके खूंखार चेहरे को देखकर डर के मारे उन सबका तो पसीना ही छूट रहा था। आहान धोनी की तरफ देखा जो डर के मारे बैठी हुई थी। वो झटके से उसकी हाथ पकड़कर उठाता है और खुद से चिपका लेता है। धोनी डर और हैरानी से उसको ही देखे जा रही थी। आहान बोलता है, डरो मत, मैं हूं ना। आहान। ध्वनि आहान की आवाज़ सुनकर उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगती है। आहान एक हाथ से उसकी कमर पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से उसके सर को सहला रहा था। आहान ध्वनि को पकड़कर घुमाता है और ध्वनि को समझ पाती तभी आहान ध्वनि के पेट पर हाथ रखकर उसको घुमाकर और ध्वनि की पैर तीनों चेहरों पर एक साथ जा लगे, जिससे तीनों नीचे गिर गए। तभी मनीष पीछे से आहान को जोर से लात मारता है। आहान हिल भी नहीं पाता है। वो ध्वनि को छोड़ा और गुस्से में पीछे मुड़ा। जैसे ही मनीष आहान को देखता है, सबकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वो उसको देखकर कांपने लगते हैं। मनीष जैसे ही भागने को हुआ, आहान उसका हाथ पकड़कर तोड़ देता है और मनीष दर्द से चीखने लगता है। उसकी चीख सुनकर किसी का भी मन दहल जाए। ध्वनि जोर से चिल्लाई और डर के सदमे से पीछे लेने लगी। मनीष के दोस्त डर के मारे भाग गए थे। आहान गुस्से से बोलता है, इसी हाथ से तूने उसको छुआ था ना। मनीष दर्द से रोते हुए नीचे बैठ जाता है। आहान उसके पास बैठता है और बोलता है, मेरी चीज़ को कोई हाथ लगाने की कोशिश करता है तो उसकी सज़ा सिर्फ सज़ाए मौत होती है। आहान मनीष का सर पकड़कर खींचता है और उसके सर को धाड़ धाड़ कस कस के मारने लगता है और फिर एक बैग से ही सर अलग कर देता है। ध्वनि को आहान का ये रूप देखकर शौक लगा। वो मुंह पर दोनों हाथ रख के रोने लगी। आहान ध्वनि की हालत देखा जो कदम पीछे लिए जा रही थी। वो उठकर उसके पास जाने लगा। ध्वनि डरते हुए हाथ दिखाकर बोलती है, मेरे पास मत आना, खूनियों, मेरे पास मत आना। ध्वनि पीछे जाते हुए एक पत्थर से टकरा कर गिरने ही वाली थी कि आहान तेजी से आकर उसको पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। ध्वनि सीधा जाकर उसके सीने से टकरा जाती है। ध्वनि सर उठाकर आहान को देखती है जो गुस्से में उसको घूर रहा था। वो गुस्से पर धीमी आवाज में बोलता है, तुमसे बड़ी डरपोक लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ध्वनि रोते हुए उसके सीने पर मारते हुए बोलती है, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझको मार दिया, हैवान कहीं की तुम। आन गुस्से में उसके हाथ पकड़कर पीछे बांध देता है और बोलता है, मैंने तुम्हें बचाया है और तुम मुझे मार रही हो। ध्वनि खुद को उसकी पकड़ से आज़ाद करने की कोशिश करते हुए बोलती है, मारने की क्या ज़रूरत थी, पुलिस के हवाले भी तो कर सकते थे ना तुम। ध्वनि रोते हुए बहुत ही मासूम लग रही थी। उसकी नाक और गाल रोने की वजह से पूरी तरीके से लाल हो गए थे। आहान उसको एकदम से गोद में उठा लेता है, जिससे ध्वनि चौंक जाती है और उसकी गोद में छटपटाते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, वरना 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 मैं तुम्हें मार दूंगी। आहान गुस्से में बोलता है, अच्छा
फिर मारो मुझे। ध्वनि उसकी चेस्ट पर मारने लगती है। आहान को उसकी हरकत देख के हंसी छूट गई। 5 मिनट में वहाँ एक कार आई और ड्राइवर उसके लिए गेट खोलता है। आहान ध्वनि को अंदर बिठाता है और खुद भी बैठ गया। आहान ड्राइवर को चलने का इशारा कर देता है। उसके जाते ही करण और जीवन झाड़ियों से बाहर आए और जो अब तक पेड़ पर 3 लाशें लटक रही थी वो नीचे गिर गई। ये तीनों लाशें मनीष और मनीष के दोस्तों की थी जिसको करण और जीवन ने मारा था। उनके मुंह पर खून लगा हुआ था। जीवन का हाथ खून चाटते हुए बोलता है, ब्रो कुछ भी कहो, ये इंसानों का खून होता बहुत टेस्टी है। करण उसको घूरते हुए बोलता है, हमें सिर्फ दुश्मनों का खून चूसना है, निर्दोषों का नहीं। चलो इन लाशों को ठिकाना लगाते हैं। जीवन हाँ में सर हिलाता है और फिर दोनों लाशों को ले जाकर जंगल में गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ध्वनि डोर खोलने की कोशिश करते हुए बोलती है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। आहान इसकी बाहें पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसकी कमर पर पकड़ मजबूत करते हुए ध्वनि को अपनी बाहों में मचलते हुए बोलती है, छोड़ो राक्षस कहीं के। आहान झल्ला कर बोलता है, चुप, एक शब्द भी और बोली ना तो सच बता रही हूँ इस चलती कार से तुझे बाहर फेंक दूंगा। ध्वनि उसको घूरने लगी और बोली, मैं डरती नहीं तुमसे, बड़ा आया मुझे बाहर फेंकने वाला। आहान डबल स्माइल करते हुए उसके होठों की बिल्कुल करीब आकर बोलता है, शायद तुम भूल गई हो कि अभी 10 मिनट पहले मैंने क्या किया था। आहान की बातें सुनकर ध्वनि घबराते हुए धूप गटक लेती है और डरते हुए बोलती है, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। आहान उसका सवाल सुनकर मुस्कुराता है और आगे बढ़कर उसके होठों को हल्के से किस करते हुए बोलता है, तुम मुझे अपनी तरफ खींचती हो बेबी, बताओ ऐसे कौन से जादू है तुम्हारे अंदर जो तुम मुझे अट्रैक्ट करती हो। आहान की बातें सुनकर ध्वनि एकदम से शांत पड़ जाती है और अब पलक उसको देखने ही लगती है। आहान उसके होठों की तरफ फिर से बढ़ने लगता है। ध्वनि होश में आई और आहान के मुंह पर अपना हाथ रख के बोलती है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने थोड़ी ना कहा मुझे मेरी तरफ आकर्षित होने के लिए तुम्हें। आहान उसके हाथ को अपने हाथ से हटाता है और उसके हाथ को चूम लेता है। ध्वनि अपने हाथ खींच लेती है, उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। फिर आहान उसके गाल पर कस के बाइट कर लेता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आई होप पसंद आई हो। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो आज मुझे कमेंट्स चाहिए और कमेंट्स में रेड हार्ट ज़रूर होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के कल 2 एपिसोड डालूं तो आज मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलने चाहिए और साथ ही रेड हार्ट ज़रूर होना चाहिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए वैम्पायर लव सिर्फ टिनी FM जान के साथ।